नमस्ते। गुरुकुल कहानियां के सभी प्यारे श्रोताओं और दर्शकों, मैं हूं आपका लीड प्रोड्यूसर और चीफ स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें हमारे दिलों में गहराई तक उतरेंगी और एक छोटी सी रोटी के इर्द गिर्द बुनी जाएंगी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक वत की रोटी। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कभी कभी सबसे छोटी चीज में भी कितना गहरा प्यार, कितनी बड़ी सीख और कितनी सच्ची खुशी छुपी होती है। सुबह का धुंधला उजाला धीरे धीरे रामगढ़ गांव की हर झोपड़ी में झांक रहा था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लिपी पुती झोपड़ी से, जहां सूरज की पहली किरणें खिड़की से होकर अंदर आती है और मिट्टी के चूल्हे पर रखी एक खाली हडिया पर पड़ती है। 10 साल का आरव अपनी नींद से जागता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे उसने कोई सुंदर सपना देखा हो। वो बिस्तर पर उछलता है, पर तभी उसकी नजर दादी पर पड़ती है, जो कमरे के एक कोने में बैठी एक छोटी सी आटे की पोटली को बड़े ध्यान से देख रही थी। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में दिन भर की रोटी का इंतजाम सोचने की हल्की सी चिंता साफ दिख रही थी। आरव चुपचाप उन्हें देखता है। उसकी चंचलता एक पल को ठहर जाती है। दादी पोटली को संभालकर एक खाली डब्बे में रखती है और फिर प्यार से आरव की तरफ देखती हुई मुस्कुरा देती है, जैसे सारे चिंताएं मिटा रही हों। दिन चढ़ने लगा था। आरव दादी के साथ गांव के छोटे बाजार में गया था। वहां एक छोटी सी दुकान पर रंग बिरंगे लट्टू, फिरकी और मिट्टी के खिलौने सजे हुए थे। आरव की आंखें एक सुंदर लाल रंग के लट्टू पर अटक गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे उठा ले, उसे घुमाए और उसकी धुन पर झूमे। पर तभी पास खड़ी दादी को उसने सुना। वे धीमी आवाज में एक पड़ोसी से कह रही थी, आज बस इतना ही कमा पाई हूं बहन, बस एक वक्त की रोटी का आटा आ जाए, यही बहुत है। आरव का ध्यान लट्टू से हटकर दादी की आवाज पर चला गया। उसकी मासूम आंखों में एक समझदारी आ गई। उसने चुपचाप लट्टू की तरफ से मुंह फेर लिया, एक लंबी सांस ली और दादी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। उसके छोटे से मन में एक नया विचार जम ले रहा था। आज लट्टू नहीं, दादी की रोटी ज्यादा जरूरी है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शाम ढल चुकी थी। झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच पर दादी रोटियां सेंक रही थी। आटे की पोटली से निकला आटा बस 2-3 छोटी रोटियों के लिए ही था। रसोई में गर्मागर्म रोटी की सुगंध फैल रही थी, जो दिल को सुकून देती है। दादी ने पहली रोटी आरव की थाली में रखी, फिर दूसरी, तीसरी रोटी जब बनने लगी तो उन्होंने आरव से कहा, बेटा तू खा, मुझे आज ज्यादा भूख नहीं है। आरव ने देखा कि दादी ने अपनी थाली में बस एक आधी अधूरी रोटी ली थी। दादी की नजरें आरव से चुराते हुए वे पानी का गिलास उठाती है। आरव की नजर उनकी मुड़ी हुई पीठ पर पड़ती है, जहां उसने एक हल्की सी सांस छूटते देखी। उसके मन में आया कि दादी सच में भूखी होंगी, पर वो उसे खिलाना चाहती है। रोटी का एक एक कौर आरव के गले से उतरते हुए भारी लगने लगा। अगले दिन सुबह का सूरज निकला तो पर उसकी किरणें उम्मीद से ज्यादा उदासी लाई। दादी सुबह से खेत में काम कर रही थी। जब वे घर लौटीं तो उनका चेहरा सूखा हुआ
और आंखें चिंता से भरी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती थी जिसमें उनकी दिन भर की कमाई होती थी। आज वो पोटली खाली थी। दादी ने इधर उधर देखा, अपनी साड़ी का पल्लू टटोला, पर पोटली नहीं मिली। उनके होठ कांप उठे। हे भगवान, आज की रोटी का इंतजाम कैसे होगा? वे बुदबुदाई। आरव दौड़कर दादी के पास आया। दादी की आंखों में आंसू देखकर उसका नन्हा सा दिल घबरा गया। दादी ने उसे बताया कि उनकी कमाई की पोटली कहीं गिर गई है। उनके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं, कल की और शायद आज की भी एक वक्त की रोटी थी। झोपड़ी में अचानक गहरी खामोशी छा गई, जैसे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई हो। दादी उदास होकर एक कोने में बैठ गई। आरव थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने कल दादी को कहते सुना था कि उनके खेत की मेड़ पर कुछ जंगली साग, पालक जैसा उगा है जो बहुत पौष्टिक होता है। दादी ने कहा था, अगर भूख लगे तो प्रकृति की तरफ देखो, वो कभी तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। आरव की आंखों में एक चमक आ गई। बिना कुछ कहे वो झोपड़ी से बाहर निकला और खेत की मेड़ की तरफ भागा। छोटे छोटे हाथों से उसने मिट्टी खुरची और सावधानी से ताजा हरा साग चुनना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, बस दादी के लिए प्यार और एक वक्त की रोटी जुटाने की एक छोटी सी कोशिश थी। थोड़ी देर में वो अपनी छोटी कमीज में ढेर सारा साग भरकर वापस लौटा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, पर चेहरे पर एक छोटी सी जीत की मुस्कान थी। आरव जब साग लेकर लौटा तो दादी उसे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर उनकी आंखों में ममता और गर्व के आंसू छलक आए। मेरा बच्चा, उन्होंने आरव को गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में दादी ने उस साग को धोकर बचे हुए थोड़े से आटे से बनी एक छोटी सी रोटी और नमक मिर्च के साथ चूल्हे पर चढ़ाया। आज रसोई की खुशबू कुछ अलग थी। उसमें प्यार और मेहनत का मीठापन था। उन्होंने साथ बैठकर भोजन किया। एक छोटी सी रोटी, कुछ साग, पर स्वाद ऐसा जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। आरव ने देखा, दादी की आंखों में अब कोई चिंता नहीं थी, बस सुकून और अपार स्नेह था। दादी ने प्यार से आरव के गाल पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, असली रोटी वो नहीं जो पेट भरती है, बल्कि वो है जो प्यार से कमाई जाए और सबके साथ बांटी जाए। आज की इस एक वक्त की रोटी ने मुझे सिखाया कि चाहे कुछ भी हो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। झोपड़ी में शाम का सूरज डूब रहा था, पर उनके दिल में उम्मीद का एक नया सूरज उग चुका था, जो हमेशा रोशनी देने वाला था। उस रात आरव अपनी छोटी सी चटाई पर लेटा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिन भर की घटनाएं उसके मन में घूम रही थी। दादी का सूखा चेहरा, खाली पोटली, फिर उसका साग ढूंढना और दादी की आंखों में वो सुकून, सब कुछ एक साथ चलचित्र की तरह चल रहा था। उसे लगा जैसे आज वो सिर्फ साग नहीं लाया था, बल्कि दादी के चेहरे पर एक मुस्कान और उनके दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी ले आया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि एक वक्त की रोटी सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो रिश्तों को मजबूत करती है, हिम्मत देती है और एक दूसरे के लिए जीने का हौसला भी देती है। उसके छोटे से मन में एक संकल्प जागा। अब वो सिर्फ दादी पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। अगले दिन सुबह
आरव एक नई ऊर्जा के साथ जागा। सूरज की किरणें भी आज कुछ ज्यादा चमकीली लग रही थी। उसने दादी को देखा, वे अभी भी सो रही थी। उनके चेहरे पर कल रात की शांति दिख रही थी। आरव ने धीरे से उठकर अपनी पुरानी टूटी फूटी चप्पलें पहनी और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसके मन में कोई तय योजना नहीं थी, पर एक इच्छा जरूर थी, कुछ ऐसा करना जिससे दादी को फिर कभी किसी खाली पोटली की चिंता न करनी पड़े। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने महसूस किया कि उसका बचपन आज एक नए मोड़ पर आ गया है, जहां खेलकूद से ज्यादा जिम्मेदारी की महक आने लगी थी। वो गांव के बाहर छोटी नदी की तरफ बढ़ गया, जहां अक्सर गांव के बच्चे खेलते थे। पर आज आरव का मन खेलने में नहीं था। उसकी नजर नदी किनारे पड़े कुछ छोटे पत्थरों पर पड़ी, जो चिकने और गोल थे। उसे याद आया कि गांव के कुछ लोग इन पत्थरों को रंग कर छोटे छोटे सजावटी सामान बनाते थे और उन्हें शहर में बेचते थे। एक पल को उसके मन में आया कि क्या वो भी ऐसा कर सकता है। ये विचार उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा गया। उसने कुछ अच्छे पत्थर चुने और उन्हें अपनी कमीज में भरकर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास था। आरव जब कुछ चिकने पत्थर लेकर घर लौटा तो दादी अभी भी थोड़ी हैरान थी। क्या हुआ बेटा, ये पत्थर क्यों ले आया? उन्होंने पूछा। आरव ने उन्हें बताया कि वो इन पत्थरों को रंग कर बेचना चाहता है, जैसे गांव के कुछ और लोग करते हैं। दादी की आंखों में थोड़ी चिंता, थोड़ी खुशी और थोड़ी हैरानी थी। पर बेटा, रंग कहां से लाएगा? और ये सब, तू अभी बहुत छोटा है। आरव ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, दादी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक कोने में बैठकर उन पत्थरों को साफ करना शुरू कर दिया। उसकी छोटी उंगलियां पत्थरों की खुरदुरी सतह पर धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे वो उनमें कोई नई जान फूंक रहा हो। गांव में एक बूढ़े चित्रकार थे, रामू काका। वे कभी कभी गांव के बच्चों को छोटी मोटी चीजें बनाना सिखाते थे। आरव ने हिम्मत करके उनके पास जाने का फैसला किया। रामू काका अपनी छोटी सी दुकान में बैठे पुराने ब्रश और रंगों के बीच कुछ बना रहे थे। आरव ने अपनी बात उन्हें बताई। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, पर आंखों में दृढ़ संकल्प। रामू काका ने आरव की आंखों में वो चमक देखी जो अक्सर बड़े बड़े कलाकारों में दिखती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे कुछ पुराने रंग और एक दो ब्रश दे दूंगा। पर याद रखना, कला सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से बनती है। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रामू काका को धन्यवाद कहा और जल्दी से अपने पत्थरों के पास लौट आया। अगले कुछ दिनों तक आरव सुबह सुबह उठकर पत्थरों पर रंग भरने लगा। कभी वो उन पर छोटे फूल बनाता, कभी पक्षी, और कभी बस रंग बिरंगी आकृतियां। उसके छोटे हाथ, जो कल तक सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब एक उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे। रंग की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक उसकी झोपड़ी के चारों ओर फैल जाती थी। दादी उसे चुपचाप देखती रहती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि और प्यार झलक रहा था। आरव का बचपन अब सिर्फ खेलकूद का नहीं था, बल्कि वो अपनी दादी के लिए एक वक्त की रोटी की तलाश में एक छोटा सा कलाकार बन चुका था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद
आरव ने कुछ रंगीन पत्थर तैयार कर लिए थे। वे पूरी तरह से पेशेवर तो नहीं थे, पर उनमें आरव के दिल का प्यार और उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। उसने उन्हें एक पुरानी टोकरी में सजाया और गांव के छोटे से हाट में ले गया। धूप तेज थी और आरव के माथे पर पसीना चमक रहा था, पर उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। उसने अपनी टोकरी एक पेड़ के नीचे रखी और राहगीरों का इंतजार करने लगा। कई लोग आए, देखा और चले गए। आरव का दिल डूबने लगा। क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? क्या दादी की एक वक्त की रोटी का सपना आज भी अधूरा रहेगा? तभी एक बूढ़ी औरत जिसने गांव की पुरानी साड़ी पहन रखी थी, आरव की टोकरी के पास रुकी। उन्होंने एक पत्थर उठाया जिस पर आरव ने एक छोटा सा सूरज बनाया था। कितने का है बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। आरव ने पहली बार अपनी चीज बेचने की कोशिश की थी। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। 2 रुपए का, उसने हिचकिचाते हुए कहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 2 रुपए निकाले और आरव के हाथ में रख दिए। ये सिर्फ पत्थर नहीं है बेटा, इसमें तेरी मेहनत और प्यार है। इसे संभाल कर रखना, उन्होंने कहा और पत्थर लेकर चली गई। आरव के हाथ में 2 रुपए थे। वे सिर्फ सिक्के नहीं थे, बल्कि उसकी पहली कमाई, उसकी पहली जीत थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपनी टोकरी उठाई और दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। दादी, दादी, वो हाफते हुए झोपड़ी में घुसा। दादी उसे देखकर हैरान रह गई। आरव ने अपनी मुट्ठी खोली और 2 रुपए के सिक्के दादी की हथेली पर रख दिए। दादी, ये मेरी पहली कमाई है। इससे हम आज की रोटी लाएंगे। दादी की आंखों में एक साथ कई भाव उमड़ आए, खुशी, गर्व और एक हल्की सी उदासी भी, ये सोचकर कि उनका नन्हा पोता अब इतनी छोटी उम्र में ही कमाने लगा है। उन्होंने आरव को कसकर गले लगा लिया। उनके आंसू आरव के बालों को भिगो रहे थे। आज की एक वक्त की रोटी की कीमत इन 2 सिक्कों से कहीं ज्यादा थी। इसमें एक बच्चे का अथक प्रयास और अटूट प्रेम था। उस रात दादी ने आरव के लाए हुए 2 रुपयों से आटा खरीदा और फिर से चूल्हे पर रोटियां सेंकना शुरू किया। रसोई में गर्मागर्म रोटी की खुशबू फैल रही थी, पर आज इस खुशबू में एक अलग ही मिठास थी। ये सिर्फ आटे और पानी की रोटी नहीं थी, बल्कि आरव के साहस, उसकी मेहनत और दादी के प्रति उसके गहरे प्यार की महक थी। दादी ने 2 रोटियां सेंकी, एक आरव के लिए और एक अपने लिए। आज उन्होंने अपनी थाली में पूरी रोटी ली थी और उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ सुकून और आभार था। आरव ने देखा, दादी की आंखों में चमक थी जो कल तक धुंधली थी। भोजन करते हुए दादी ने आरव का हाथ थामा। बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, आज की इस एक वक्त की रोटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसने सिखाया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि वो तब होती है जब हमारे पास हिम्मत और एक दूसरे का साथ न हो। तुमने मुझे आज फिर से जीना सिखाया है बेटा। तुमने दिखाया कि सबसे छोटी चीज में भी कितनी बड़ी ताकत होती है। आरव ने मुस्कुराकर दादी की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि एक वक्त की रोटी का असली मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि दिल भरना होता है, उम्मीद जगाना होता है और मुश्किलों में भी एक दूसरे का सहारा बनना होता है।
झोपड़ी में जलते दीपक की धीमी रोशनी में दादी और आरव एक दूसरे के करीब बैठे थे। बाहर रात का सन्नाटा था, पर उनके दिलों में उम्मीद और प्रेम का एक नया सवेरा हो चुका था। आरव का बचपन अब सिर्फ खेलने कूदने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो जिम्मेदारी और प्यार की डोर से बंधकर और भी मजबूत हो गया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सीख थी कि कैसे सबसे मुश्किल पलों में भी एक वक्त की रोटी सिर्फ भूख नहीं मिटाती, बल्कि रिश्तों को सींचती है, हिम्मत देती है और जीवन को एक नया अर्थ देती है। उनकी आंखों में भविष्य की एक उज्जवल तस्वीर थी, जहां हर एक वक्त की रोटी प्यार और विश्वास से भरी होगी।